बेटे रणजीत से कोने आड़े कौन है ये खासन की आवाज आने लाग रही मन दिशा लागे जणु भाई भीतर हो। हाँ हाँ भीतरे से क्यों मारा जीना आराम कर रखा से जी लेन दो हमने बस लेने दो मन्ने सारा बेरा से युगाम हमने बसता दे कत्ती राज्य को ना बेटे काम तो तुमने बसता देख के खूब राजी से पर मेरी समझ में न्यूए नहीं आता आकाश तू बोलन क्यों कर ला ठीक बोलू सु थम तो सो ठाली पर मेरी एक बात सुन लो आज पाछा अड़े नहीं आ जाओगे नहीं तो अपनी बेइज्जती कराए बिना नहीं जाओगे आज ऐसे खाम खा चा पीने आरती पेश ले एक बार ले के बात रे इब्ती नाराज है के हैं राइब तो मान जा मेरी पान की दूंगी है 24 घंटे हटो देखो बाहर कोई आया जाओ जब भी थोड़ी बहुत बात बनने लग गया है कोई ना कोई टपक जाए और यो बेरी तो गाड़ी समझ टपक गया है जाओ हूँ ये मेरे यार जी कहिए आप दीपक हो ना? जी हाँ क्यों बेटा मैं करण शर्मा। करण शर्मा वो जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे पिताजी नजर नहीं आ रहे? जी वो बैठक में है मिल लो। ठीक है। करण शर्मा चाचा रणजीत चौधरी रणजीत रे क्या हाल मेरे भाई? रे करण हाँ चौधरी रणजीत तेरा छोटा भाई करण। किसा चौधरी करण भाई चौधरी तो उसने कया करे से जो खेत में एक मुट्ठी फेंक के अरे एक बोरी नाज काट लिया वैसे जो अपनी 2 टाइम की रोटियां टाइम भी किसे का मोहताज से वो किसा चौधरी करण है वो किसा चौधरी। के बात भाई रणजीत मेरा शेर जैसा भाई आज किसी बात करे से तन्ने कोई तकलीफ हो मन ने बता बहू बेटे तेरी सेवा करे से हैं ना करण भाई मेरे बहू बेटे तो लाखा में एक से मेरी बहुत सेवा करे से भाई दिखण लाग रही से मने जीसी तेरी सेवा हो है तू अपने भाई ने कति पागल ला रहा है ल्या मैं बुझूंगा इनते। वाह बेटा वाह खूब नाम रोशन करे अपने माँ बाप का। तुम जानो सो तुम किसकी औलाद सो। उस आदमी ने तो इंसान बनाने तई अपनी सारी जिंदगी कोयले की तरह भट्टी में झोंक दी और वो आदमी आज तो हमने अकेला छोड़ दिया। मत बोलो जो काम आए सो करन वो करके अपने घर ने चालो। वाह बेटा वाह खूब नाम रोशन कराया था हमने। चाचा के चाचा तने के जरूरत थी उसके शामी बोलन की तन्ने के जरूरत थी उसकी मेर लेन की भीतर न चाल। अरे आरती तू ये बैग में अपने कपड़े क्यों गालन लग रही है? तन्ने ना बेरा जब कोई बैग में कपड़े गालिया करे से तो उसका मतलब वो है वो कितने जा से जानू सोना और तू कि चाली अपने घर आ जाऊंगी। घरा क्यों? क्योंकि तन्ने ना बेरा वो बुढ़ा कितनी बेइज्जती करके गया से उस बुढ़े ने कितने मुंह दिखानता ही छोड़े साम मानस मानस आगे हमारी बेइज्जती करने लग रहा से। अरे फिर के बात हुई आरती बड़े शाने कह दिया करे हैं सुनगी की बात। हाँ हाँ तन्ने के फर्क पड़ा से मेरी इज्जत बेइज्जती का मैं तो जाऊंगी। आरती आरती मान जा इस बैग वैग के चक्कर ना छोड़ दे और मैं पिताजी ने समझा लूंगा।
तू उस बूढ़े ने समझा या ना समझा, मन ने फैसला कर लिया से कहते इस घर में बूढ़ा रहेगा या रहूंगी मैं। भाई जमा बावड़ी है, थोड़ा दिमाग तक काम ले आरती, दिमाग तक। मतलब यो कि इब्बे जमीन की कागजी कार्रवाई का निपटारा ना होया है। बस जैसे ही जमीन का निपटारा हो जाएगा मैं बाबूजी का भी किमी न किमी राह करे दूंगा, समझी? समझ गई। सॉरी बोल। सॉरी। जमा बावड़ी है। ले खा ले, ठूस ले इसने, बढ़िया बढ़िया पूजन लाग रहा से। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। पपीहा बोला बाग में, पी पपीहा बोला बाग में, तेरा पिया कैसा बोल रे पपीहा बैरी, न्यू मत बोल रे जुल्मी बाग में है, न्यू मत बोल रे गजबी बाग में बोले बेरी पपीहा बोलिया बाग में, पी पपीहा बोलिया बाग में, पी पपीहा बोलिया बाग एक संदेशा मेरा ले जाइए, नाम पिया के आगे ले दिए, उन्हें कह दिए सारी खोल रे पपीहा बैरी, न्यू मत बोल रे जुल्मी बाग में है, न्यू मत बोल रे गजबी
कोई काटड़ा बेका हुए? अरे है क्या कोई काटड़ा वाटड़ा? कोई काटड़ा बेका हुए? ओ भैया काटड़े वाले, हाँ बहन जी। आजा मारे से काटड़ा बिकाऊ। रुक क्या आते गया भाई, आजा ने। बहन जी खाम खा क्यों मजाक कर रही हो? यहाँ ना तो कोई भैंस ना कोई काटड़ा। एक बात बता, काटड़ा किसने क्या करा तू? मैं कुछ समझा ना हूँ। मेरा मतलब काटड़ा उसने तो कहता होगा जो ठाली पड़ा खाए जैसे, जिसका रोज का खर्चा हो और जिसका कोई भविष्य ना हो, उससे ने तो कहता होगा तू काटड़ा। पर के आजा भीतर ने, भीतर से काटड़ा आजा। आजा आजा भीतर में। देख यो के काटड़े थे कम से। हमारे घर में तो यो ऐसा काटड़ा जो पड़ा पड़ा रोज का शेर नाज खा जैसे और जिसका रोज का खर्चा हो। अरे काटड़ा तो फिर भी कच्चा पक्का खा लेता होगा, पर इस बुढ़े ने तो रोज का पका पकाया चाहिए। मारा जीना मुश्किल कर रखा है इस बुढ़े ने। इसने ले जा, तू इसका कीमत देंदा हो तो दे दियो और ना देंदा हो तो ना दियो। हमारे बुजुर्गा की पूरी उम्र पशु खरीदने में गुजर गई और मैंने भी जब तो होश संभाला से पशु खरीदने से कदे कोई मानस नहीं खरीदा। हे मेरे अल्लाह, ये तूने कैसा दिन दिखाया है। लो बहन जी पूरे 10,000 से गिन लो। चल बाबा, आज तो तेरा खूटा बदल गया से। चल मेरे साथ चल। मने तो बेरा ही ना था, यू सड़ियल बूढ़ा भी 10,000 रुपए में बिक जाएगा। बस बच रहा था यो है होना, मर्द मानस ने पड़ गया रोना। मर्द मानस ने पड़ गया रोना। अपना खून जब अपना कोन्या, फिर किसे आगे के रोना। फिर किसे आगे के रोना। बस बच रहा था यो है होना, मर्द मानस ने पड़ गया रोना। अपना खून जब अपना कोन्या, फिर किसे आगे के रोना। लिखते लिखते भी चिर गुलिया, लिखते लिखते भी चिर गुलिया। आज कलम तेरी आज कलम, करम 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 करम। कुछ कहना चाहो सो?
सिर्फ पूछना चाहूं सु बेटा, मैंने सुना से आदमी के शरीर के भाग भी बिक जा, लेकिन यो अपाइज तो इस लायक भी नहीं। फिर तने मेरे जिसे आदमी ताई कि ते मैं तेरे ताई खट्टे का सौदा तो नहीं सू। बेटा शब्द का महत्व क्यों हो सर? ये किसी अनाथ और पूछो। आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं अपने बहुत पहले का जानू सू। जब मेरी उम्र 10 साल थी, जब मैं अपने दोस्त महफूज के साथ आपके गांव में काटरे खरीदने गया था। ले भाई, धीरे लो भाई। आओ भाई, आ जाओ, बैठो। अरे सत्यवान पत्तड़ लेगा भाई? ले आया भाई, धर पत्तड़, ले खाना भाई। खवा बालका ने। ले तू भी भाई। हाँ तो बेटा के नाम से तेरा? जहीर। और तेरा भाई? महफूज। ठीक से। अरे सत्यवान कि मैं खाने भी ले आओगा भाई? भाई, लो भाई, लो। और बेटा कोई बड़ा नहीं थारी गल, तुम एक ले हो। चलो भाई, खाओ खाना। हे भगवान। आज अल्लाह ताला ने मिलाए भी थे किस रूप में। आप मेरे तनु पूछो थे ना कि मैंने यो कोई घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया? नहीं, मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं करे। आज इस कसाई जहीर ने तो बहुत फायदे का सौदा करे से। आज इस अनाथ में उसका बाप मिलने से, उसका बाप बालक पढ़ते लेकर आज तक सुनता आया था, अब्बुओं से, अम्मियों से, वो किसे हो से देखे नहीं कदे। आप हिंदू सो, मैं मुसलमान सू, मैं अपने अपने घर ले जाना चाहूं सू, आपकी सेवा करना चाहूं सू। आपने कोई एतराज तो नहीं? किसी बात करे से बेटा, मेरी हालत तो उस गाय जिसी से जिसने इस्तेमाल कर कर सड़क पे धक्के खानता ही छोड़ दे से। इस तरह के जानवर ने कोई 2 टाइम का चारा डाल दे। चल अब्बू, घर चलेंगे। आ गए जी आप? आज इतना टाइम कित लगा दिया? अरे तू मेरी छोड़, आज बाबूजी ना दिखे मने। क्या करेगा उस बुढ़े का? इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़वाया से। आरती के मतलब? आरती मतलब यो ऐसा कि मैंने वो बूढ़ा एक कसाई थे पूरे 10,000 में बेच दिया। बाबूजी, यो तने क्या करया? समझाई थी ना मैंने, तू दिखा दी ना औरता वाली हरकत। सही कही है किसी ने, इन औरता की कल गुद्दी पाछा हुआ है, गुद्दी पाछा है। सबर न होया तेरे पे, कई दिन तेरे इंतजार कर लिए, क्या बिगड़ जाता तेरा? ईसा के कर दिया मैंने? क्यों मेरे पे इतना गर्म हो रहा था? बावली औरत, 10,000 के चक्कर में ना पूरा 2 करोड़ रुपया का नुकसान करा है। 2 करोड़ रुपया का। 2 करोड़ रुपए का? वो किस तरह?
मंत्र तो कही थी ना कागजी कार्रवाई पूरी होने दिए बाबूजी के साइन रहे हैं साइन होने दिए तेने जी आपने तो क्या था पूरे साइन हो लिए। मैं तहसीलदार को ना एक और फर्रा मेरे हाथ में थमा दिया साइन करवा के ला। हाय यो की कर दिया मने तो नुकसान कर दिया। जीवो को साई ले गया बूढ़े ने साइकिल पे बिठा के देखो गाड़ में होगा जाओ। देखो सु बढ़ जा गाड़ में होगा क्या करे सारा नाश कर दिया गंदा कला होगी। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला। अब्बू ये है हमारा गरीब खाना। जरीना, अरे ओ जरीना। आ गए आप। अरे ये कौन है? अरे जरीना, आज से यही हमारे अब्बू हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सब कुछ। अब्बू ये हमारी बेगम हैं। आदाब। अरे जरीना एक चद्दर लाओ फटाफट। अभी लाई। आज से इसे अपना ही घर समझो। हाँ ये लो। ए, जरीना आज से अब्बू भी हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ हाँ मैं सब समझ गई। अब और कुछ ना कहो। इस घर में हमारे सिर पे किसी बुजुर्ग का हाथ ना था। इनके आने से हमें हमारे अब्बू मिल गए। इनकी सेवा करके हमें इनका प्यार और दुआ दोनों मिलेंगे और हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्यों अब्बू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे अब बातें ही करती रहेगी या खाने पीने का कुछ इंतजाम भी करेगी? जा। हाँ हाँ अभी लाई। अब्बू तुम्हारी आंखों में पानी? नहीं बेटा, मैं तो यूं सोच रहा था लेन वाला वो से तो देन वाला भी वो ऐसे। आज तेरे और जरीना के रूप में मेरे तो बेटा और बेटी दोनों दे दिए। आज मैंने दोनों मिलके बेटा दोनों मिलके। अब्बू आज एक वादा करो, आज के बाद तुम रोओगे नहीं। जरीना, सुनो जरीना, अब्बू हिंदू से और शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया करें। उन्हें किसी प्रकार का बुरा ना लगना चाहिए, समझगी ना? मैं सब समझ गई। ठीक है। ठीक है। चाची चाची हम तो कति बर्बाद हो गए। चाची मारते बहुत बड़ी गलती होगी, हमने माफ कर दे। हमने अपना ससुरा कित नाटोया पर वो हमने कितने ना मिला। चाची हमने सिर्फ ही बाप का सहारा से एक बे मौका दे दो, एक बे हमारे ससुर से मिलवा दो। हम तो ढूंढ के छिक लिए। क्यों ऐसे यार है? ससुराना चाहिए तुमने चाहिए 2 करोड़। 2 करोड़ चाहिए तुमने, 2 करोड़। आई ससुराली, इसी ससुराली होती तो तू नूक करके दिखाती। हमने तो थारा नाश कर दिया, नाश कर लिया हम तो थारे जो आई फिर। मंजू के बाबू घर आए ना नहीं बोलिया करते। चुप रहे, आई से बारे साड़ी। अब तू भी कान खोल के सुन लिए। हमने नहीं बेरा तेरा ससुरा किससे, और बेरा होता ना जब भी नहीं बताते हम तने। ससुरा देखे वो जीतता मरता जड़े भी होगा, थारे तो अच्छा ही होगा।
लेकर जा तुम्हारी थे, चली जा। मारे घर में दोबारा तेरा परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए। यो तुमने क्या कह दिया? बेटे कुंडू, ले कुंडू, ले। अरे कुंडू, हाँ कुंडू मर गए। ओ कुंडू, मने ऐसा क्यों लगा है जनू मैं कुत्ता हूँ? तना नू बता, कत्ते लग गया यो? जब तक मैं पल्ला था। ओए देख रहे, वो औलादान लाग रही। एक बात से कुंडू भाई। हाँ सुंडू बोल। भगवान भी मरी गेले था। हाँ अच्छा हुआ हमारा ब्याह ना होया। के मतलब भाई? जब हमारा ब्याह हो जाता तो हमारा औलाद होती, और जब औलाद होती तो भाई रणजीत की डाल मारी वीरे रेमाटी होती। ठीक कहे सुंडू तू ये बात। जड़े पे नमक मत छिड़को ताता ना, इसमें मेरी कोई गलती को ना। मैं खुद दो पाटा के बीच में पिस कर रह गया। हाँ तू बड़ा दो पाटा है बीच में पस्या। एक पाट तो तने घर तबार काट दिया और दूसरे पाट ने घर न बैठा के पूजा कर लग रहा से चाम तार दे उसका। चाचा उस बात में छोड़ो, न्यू बताओ मेरे पिताजी का बेरस है? हाँ बेरस है। कार में बैठा था पाछे ने और धोली टोपी वाला गाड़ी ने चलावा था, और कार मारे आगे का जू देने सी गई। अच्छा न्यू बेरा हकिंग गई है। हमने नहीं बेरा किंग गई। सुंडू भाई। हाँ कुंडू भाई। यो अपने बाबू ने नहीं बूझता है? जो उन 2 करोड़ रुपया ने बूझता अंडे से। 2 करोड़ रुपया ने। ठीक है भाई, ये उन 2 करोड़ रुपया न बूझता अंडे से। आ गए आप? हाँ जी आ गए। अब्बू को खाना खिला दिया क्या? हाँ हाँ, अब्बू को खाना भी खिला दिया और चाय भी पिला दी। बहुत बढ़िया किया। एक बात बताओ, वो आपके ही अब्बू ज्यादा है क्या? हमारे भी तो अब्बू है वो। ओए होए होए जरीना, आज तो बहुत हसीन लग रही हो। कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? चलो कुछ तो शर्म करो। क्यों? अब तो आप भी अब्बू बनने वाले हैं। मैं अब्बू बनने वाला हूँ? जरीना तुम अम्मी, मैं अब्बू? फिर से कहो जरीना, फिर से कहो। हाँ हाँ, आप अब्बू बनने वाले हैं। मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। परसों के बाद तूने हमारी ये मुराद पूरी की। अब्बू हमारे घर में फरिश्ता बन के आए हैं। जब से उनके कदम इस घर में पड़े हैं, अल्लाह ताला भी हमारे ऊपर
पूरा मेहरबान है। अब वो तबीयत ठीक से ना? जिसका तेरे जिसा सेवा करनिया बेटा हो वो कदे बीमार रह सके से? ठीक से ना अबू? एकदम ठीक सू बेटा। बेटा जहीर, हाँ मैं तेरे ते एक बात करना चाहूँ सू। वो जो जमीन वाला पैसा से उसमें तो तू अपने लिए भी कुछ रख लेता। तने मेरी इतनी सेवा करी से बेटा, तेरे प्रति भी तो मेरा कुछ फर्ज से। ना अबू ना, जमीन का पैसा तो ट्रस्ट का पैसा से, जिससे अम्मी के नाम पर वृद्ध आश्रम बनने लग रहे से, और आपने 1 तारीख ने उद्घाटन भी करना से। मैं जमीन के पैसे में तो 1 फुटी कोड़ी भी नहीं लूंगा। जब जब लोग इस कहानी का जिक्र करेंगे सब जहीर ने खराब आदमी बताएंगे। रही कुछ देर की बात, तो आपकी दुआ अब्बू मैंने सब कुछ मिल गया से। अल्लाह ताला ने मेरी सारी मुराद पूरी कर दी अब्बू, सारी मुराद पूरी कर दी। जब तक आपके मुबारक कदम इस चौखट में पड़े से अल्लाह ताला खुशियां खुशियां बरसान लग रहे से। आप दादा बनने वाले सो अब्बू, दादा। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र से। बेटा जहीर, तेरा बेटा भी तेरे जिसा ही संस्कारी हो है और बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बने मेरे बेटे, बहुत बड़ा अफसर। किसी बात करे से यार दली, हम इस माटी में माटी हो गए, अपने बालका की रे वाटी धुन्ना करवाएंगे, अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा, अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा, छोरे ना अफसर बनाऊंगा, छोरे ना अफसर बनाऊंगा। अब्बू अब्बू क्या सोचने लग गए थे? कुछ नहीं बेटा। ना अब्बू, सब करे माँ का चल कुंडू। हाँ भाई, भाई दौर चल। हाँ भाई चल। और चलना के देख वो आए गया भाई दलीप, हम तो तेरे दौरे आने लग रहे थे। मेरे दौरा? हाँ। अरे यार घने राजी दिखो से तुम, के बात भाई? भाई रणजीत का बेरा पाट गया। रणजीत का बेरा पाट गया? हाँ रणजीत का बेरा पाट गया? हाँ भाई रणजीत, अरे ठीक थे सब हो? भाई कति ठीक से। और देखे भाई ने से ना भाभी के नाम बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनवा दिया और पूरे गांव में कार्ड बंटवा दिए, और तेरा तो भाई हम खुद लिया है कार्ड। और 1 तारीख ने उसका उद्घाटन से। अच्छा रे। हाँ। हे राम, हे प्रभु, मेरी माया, भाई ठीक ठाक आ गया। तुमने बहुत बढ़िया खबर सुनाई। चलो इब नहीं रुका जाता, चल आगे भाई। भाई हाँ इब भैया। श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सब भाइयों का स्वागत। यह संस्था उन मजबूर बुजुर्गों ताई बनाई गई से जिनको खुद अपने बसाए घर में जगह नहीं मिलती और जिनके अपने सगे अजीज बोझ समझने लग जा से उनने आज आप जैसा कि देखते हैं समाज में वो समय आ गया है कि माँ बाप तो 10 बालका का पेट भरने से, पर 10 बालका तक माँ बाप का पेट नहीं भरा जाता। मैं चौधरी रणजीत सिंह, जो इस संस्था के प्रधान भी हैं, उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया और प्रार्थना करता हूं कि मंच पर आकर वो इस संस्था को विधिवत समर्पित करें। भाई रणजीत। श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज इस वृद्ध आश्रम की स्थापना करी है। यूं तो इस देश के किसी न किसी कोने में रोज कोई ना कोई संस्था किसी न किसी स्कूल का, किसी वृद्ध आश्रम का, किसी अनाथालय का रोज निर्माण करवावे से, पर हरे थोड़ा सा फर्क से श्रीमती निर्मला देवी
किसे मसाले बनाने वाले सेठ की पत्नी नहीं थी और ना ही किसे उद्योगपति की माँ थी। या निर्मला देवी तो इस साधारण किसान रणजीत सिंह की पत्नी थी। वो बदनसीब औरत थी जिसने शादी के कुछ समय के बाद अपने पति इस रणजीत सिंह ते एक कंठी की गुहार करी थी। आज जिसके नाम ते इतना बड़ा वृद्धाश्रम बनने लाग रहा से, यो बदनसीब जीते जी उसके लिए कंठी भी नहीं बनवा सका। इसका मतलब यो नहीं कि मैं नकारा था, जुआरी था, शराबी था। हमारी गलती तो बस इतनी थी कि हम सिर्फ अपनी औलाद के लिए जिए। अपने बारे में तो हमने कदे सोचा ही नहीं। और आज उस औलाद ने हमें हरा दिया। लेकिन इसके बाद भी जब इतने दिनों के बाद मैं अपने बेटे ने देख रहा हूं तो मेरा जी करे से इसने गले ते लगा लूं। शायद यो हमारे हाथ में ही नहीं से, या ये तुम्हारी ममता से। लेकिन आज यो हमारा बाप बेटे का मसला नहीं रहा से। आज यह बात हमारे घर तक निकल ली। आज यो हजारा परिवार का मसला बन गया से। आज इस रणजीत सिंह ने अपने बेटे को माफ कर दिया तो कल यह कहानी फिर दोहराई जाएगी। फिर कोई रणजीत सिंह बेघर हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पूरे होश हवास में अपनी संपत्ति तर अपनी जिंदगी तर अपने बहू और बेटे को बेदखल करता हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने दूसरे बेटे जहीर के ताई भी कुछ कर सकूं, जिसने खून का रिश्ता नहीं होने के बाद भी जो मेरे लिए प्रयास है उसका बदला तो शायद मैं इस जन्म में कभी भी नहीं उतार सकता। लेकिन एक जिम्मेदारी तो आज इसने लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से मेरे जैसे उपेक्षित बुजुर्गा की सेवा करने की। मैं आज इस संस्था का, इस वृद्धाश्रम का, इस ट्रस्ट का संचालक जहीर को नियुक्त करता हूं। सबकी कहानी लिखी लिखाई किस्सा भरम